गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये पॉइंट्स आपको नहीं आते हैं तो जो आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है ना वो करना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए इन कुछ पॉइंट्स के बारे में आपको ज़रूर से भी ज़रूर पता होना चाहिए। मैं सबसे पहले ना कनकेव मिरर ले लेता हूँ, ठीक है। तो और कुछ कनकेव मिरर के हम कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, ये एक कनकेव मिरर है क्योंकि इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस है अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ तो नहीं है, अंदर की तरफ है। तो इस कनकेव मिरर का एक मिड पॉइंट होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं पोल। क्या बोलेंगे? पोल, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हो गया। दूसरे नंबर पे क्या कहता है, अगर देखो कनकेव मिरर है ये, अगर मैं इस कनकेव मिरर को कंप्लीट करूं तो आगे जाकर ये एक सर्कल को पूरा करेगा। किसको पूरा करेगा? सर्कल को पूरा करेगा भाई, ठीक है। और उसका पॉइंट होगा, इसको बोलेंगे पोल। और इस सर्कल का एक सेंटर होगा जिसे लिखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। पोल को हिंदी में ध्रुव कहते हैं, ठीक है। और सेंटर को हिंदी में हम क्या बोलेंगे? केंद्र। क्या बोलेंगे? केंद्र, ठीक है। जो सेंटर होता है उसे हम क्या बोलेंगे? उस सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आप क्या कीजिए, इस सी और पी को आपस में मिला दीजिए। क्या कर दीजिए? सी ऑफ और पी को आपस में मिला दीजिए। एक ऐसी लाइन जो सी और पी आपस में मिल गई, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। 3 पॉइंट आ गए। अब दोबारा फिर बनाया, देखो मैंने यहाँ पर P फॉर पोल, एक हमारे पास सेंटर आ गया और एक यहाँ पर सी और पी को मिला दिया। अब क्या कहता है, एक ऐसी लाइन जो सेंटर और पोल को क्रॉस कर जाए उसे बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे उसको? प्रिंसिपल एक्सिस, जो सी और पी को क्या करेगी? पार करेगी, ठीक है। अब दोबारा क्या कहता है, यहाँ पर P हो गया, C हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस भी आ गई। एक अब यहाँ पर कहता है कि एक ऐसी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए। प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे आए? पैरेलल। और स्ट्राइक होने के बाद, यानी वो क्या करे? मिरर से टकराए, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी और आफ्टर द रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे वो काटे, एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। किससे टकरा गई? मिरर से टकरा गई। मिरर ने क्या किया? रिफ्लेक्ट किया। रिफ्लेक्ट करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से वो जुड़ जाती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। इट कैन बी रिप्रेजेंट द पॉइंट एफ, ठीक है। समझ में आई बात सभी को? अब यहाँ पर दोबारा देखो, P हो गया, F हो गया और अपने पास C भी हो गया। ये पॉइंट आ गए। F और P के बीच की दूरी, F और P के जो बीच के डिस्टेंस होता है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। इट कैन बी रिप्रेजेंट बाई स्मॉल f, ठीक है। पहला पॉइंट कौन सा था? पोल। फिर आया सेंटर, सेंटर पोल को जोड़ा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। लाइन जो सी और पी को पार करेगी प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल होने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद मिले, उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस है फोकल लेंथ कहलाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या कहता है? उसके बाद ये कहता है कि देखो, ये दोबारा फिर मैंने बना दिया। उसके अंदर ध्यान से देखो, जो ये वाला जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डायमीटर होता है, ठीक है,
ऊपर वाले को m लिख दो, नीचे वाले को n लिख दो। अगर डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टेड सरफेस, वो जगह जहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उसे अपर्चर कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? अपर्चर। समझ में आई बात है? यानी m और n क्या है? डायमीटर है, और जो ये बीच की जगह बच गई ना, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, इसलिए उसको हम क्या नाम देंगे? अपर्चर का नाम देंगे। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। याद रखना, फोकल हमेशा रेडियस की हाफ होती है और रेडियस हमेशा फोकस की दुगनी होती है। ये आपको पता होने चाहिए भाई। ठीक है, अब देखो दोबारा से, सेम पॉइंट हमारे किसके होंगे? सेम पॉइंट हमारे कन्वेक्स के होंगे। ठीक है, कनकेव के इस तरफ हो जाएंगे, कन्वेक्स के इस तरफ हो जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एक पॉइंट आ गया फोकस, एक पॉइंट आ गया सेंटर, एक पॉइंट आ गया पोल। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? रे डायग्राम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रे डायग्राम। आपको डिफरेंट टाइप की पोजीशन बताएगा और उन पोजीशन के ऊपर रे डायग्राम कहाँ पर बनेंगे, इस चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, देखो हमारे पास लाइट आती है, लाइट का एक सबसे मेन पॉइंट होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब एक ऐसा पॉइंट है जो है, लेकिन कहाँ पर है उस पॉइंट के बारे में हमें नहीं पता भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन बनाएंगे, रे डायग्राम बनाइए जब लाइट इन्फिनिटी टू पोल मूवमेंट करती है। कहाँ जाती है? इन्फिनिटी से पोल की तरफ जाएगी। एक स्टार्टिंग पॉइंट तो अपना इन्फिनिटी से लेकर कहाँ पर पहुँचना है? पोल के बीच में पहुँचना है। तो इस दौरान जितने भी पॉइंट बनेंगे, प्रत्येक पॉइंट के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा? रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। रे डायग्राम को बनाने के लिए सबसे पहला पॉइंट कौन सा हो गया? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी वो पॉइंट है जो सेंटर से दूर है। ठीक है, इस पॉइंट के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन ये पॉइंट है कहाँ पर है इस चीज़ की हमें नॉलेज नहीं है। पहला पॉइंट तो कौन सा हो गया? अपना इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, दूसरे पॉइंट के ऊपर कहता है बिहाइंड सी, सेंटर से दूर की तरफ लेंगे हम। सेंटर से दूर तो आपका इन्फिनिटी भी था, और सेंटर से दूर ये वाला पॉइंट भी है। इन्फिनिटी का तो हमें पता नहीं कहाँ पे था, लेकिन इसका तो पता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है भाई। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट यानी बिहाइंड सी लिख देता हूँ मैं। उसके बाद कहाँ पर होगा? आपका सेंटर पे होगा, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट सेंटर पे आ जाएगा। उसके बाद सेंटर और फोकस के बीच में आएगा, सी और एफ के बीच में। फिर कहाँ पर आएगा? आपका एफ के ऊपर आएगा। फिर कहाँ पर आएगा? एफ और पी के बीच में होगा। इन्फिनिटी, बिहाइंड सी, सेंटर, सेंटर फोकस के बीच में, फोकस पर, फोकस और पोल के बीच में। आपके पास 6 पॉइंट आएंगे और इन्हीं 6 पॉइंट के ऊपर आगे डिफरेंट टाइप के हमारे रे डायग्राम बनेंगे। ठीक है, आज मैं आपको सिर्फ वो पॉइंट बता देता हूँ कहाँ पर तो इनकी मतलब ऑब्जेक्ट होगा और कहाँ पर इमेज बनेगी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, आपका पॉइंट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस के ऊपर। बिहाइंड सी है तो आपकी इमेज बनेगी सेंटर और फोकस के बीच में। सेंटर पे है तो आपकी इमेज बनेगी सेंटर पर। ऑब्जेक्ट आपका सेंटर और फोकस के बीच में है तो इमेज बनेगी आपकी बिहाइंड सी। अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। फोकस और पोल के बीच में है तो इमेज बनेगी आपकी बिहाइंड द मिरर। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, इन्फिनिटी है तो फोकस, फोकस है तो इन्फिनिटी, बिहाइंड है तो सी और एफ, सी और एफ है तो बिहाइंड भी। ठीक है, सी है तो सी पर, एफ और पी के बीच में है बिहाइंड द मिरर। पहले 5 केस के अंदर इमेज आपकी बनेगी रियल और इन्वर्टेड। लास्ट वाला जो केस है आपकी इमेज बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट पे। ठीक है, पहले पास में आ गया पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगले में लिखोगे आप पोजीशन ऑफ इमेज में। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आज आपने यहीं तक का काम राइट और लर्न करना है। थैंक यू।